Assalamu alaikum students. This is the official YouTube channel of Future Days High School. I am your teacher Numan Haider and I am going to teach you the chemistry. Okay students, this is our second lecture number 2 and पिछले लेक्चर के अंदर कुछ सवाल मैंने आपके लिए छोड़े थे, उनके जवाब भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज पहले ज़रा थोड़ी सी बात हो जाए जो आज का हमारा लेक्चर है उसके बारे में। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ओके। ये जो टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर के अंदर, क्योंकि इससे आपको कम से कम शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म आएगा। फर्स्ट टाइम नहीं तो सेकंड टाइम जो है इसके अंदर से आपको लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म आएगा। लिहाजा इसके बारे में ज़रा विजिलेंट हो गया, आपने इसे सीखना है। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, साइंस की जिस तरह ब्रांचेज है मुख्तलिफ, जैसे फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, आगे केमिस्ट्री को भी सब डिवाइड किया गया है मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर, उनको हम कहते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहली ब्रांच जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ दैट इज़ फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हमने दो चीज़ें देखनी है। कौन कौन सी? नंबर 1 पे हम उसके अंदर डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। स्ट्रक्चर देखेंगे मैटर का। नंबर 2 फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। इसी वजह से इसका नाम हमने रखा है फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि इसके अंदर हमने मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है और इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। ओके, अब इसका जो स्कोप है इस ब्रांच का वो क्या है? इस ब्रांच के अंदर हम देखते हैं नंबर 1 पे ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमने बात की थी कि नॉन लिविंग मैटर का जो बेसिक यूनिट है वो है एटम। तो उस एटम का स्ट्रक्चर हम केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में डिस्कस करते हैं उसे कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। नंबर 2 पे हम इसमें डिस्कस करेंगे बेटा फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, कि किस तरह एटम्स मिलकर बना देते हैं किसको? मॉलिक्यूल्स को। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट जो बात हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे दैट इज़ बिहेवियर ऑफ गैसेस, कि गैसेस किस तरह बिहेव करती हैं। बिहेवियर ऑफ गैसेस मैंने कल बात की थी कि जिस तरह मैटर के मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, उन 4 स्टेट्स में से एक स्टेट गैस भी है, तो उन गैसेस का जो बिहेवियर है वो भी हम डिस्कस करते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर। ओके, और इन बिहेवियर ऑफ गैसेस से ही रिलेटेड हैं गैस लॉज, वो भी हम डिस्कस करते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर। दूसरी ब्रांच जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सबसे ज़्यादा जो केमिस्ट्री की ब्रांच डिस्कस की जाती है, पढ़ी जाती है, या जिसके अंदर बंदे क्वालिफिकेशन करते हैं बेटा, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये कौन सी ब्रांच है बेटा? इसके अंदर हम बात करते हैं अबाउट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। Compounds of carbon and hydrogen and their derivatives। ये एक लफ्ज़ यूज हुआ है डेरिवेटिव्स। बेटा कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन वो तमाम कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हैं, और अगली बात यह है कि वो उनके आगे जो कंपाउंड है, डेरिवेटिव से मुराद है वो तमाम कंपाउंड जिनके अंदर किसी न किसी तरह कार्बन एंड हाइड्रोजन मौजूद हैं। अब इसका स्कोप देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट बेटा, स्कोप और इम्पोर्टेंस एक ही चीज़ होती है। इसके स्कोप के अंदर बेटा आपकी सारी पेट्रोलियम मसनूआत, पेट्रोकेमिकल्स आते हैं। ओके,
इसके अलावा आपने ये जो कार्बन इंक है ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आती है। नेक्स्ट जो थी चीज़ बेटा आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, पेट्रोकेमिकल्स हो गए हमारे पास, कार्बन हो गया, इसके अलावा ये जो टायर्स वगैरह हैं इनके अंदर भी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन होते हैं। तो ये सारे जो जिस जगह पे किसी न किसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने डिस्कस करनी है विद रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट जो ब्रांच बेटा मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले हमने डिस्कस की फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरी बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड वन जो भी मैं बात करने जा रहा हूँ दैट इज़ अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा बेटा जितने कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं उनका तज़किरा हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। बाकी तमाम कंपाउंड्स, तमाम एलिमेंट्स के कंपाउंड्स सिवाय कार्बन एंड हाइड्रोजन, तमाम एलिमेंट्स के कंपाउंड सिवाय कार्बन एंड हाइड्रोजन वो डिस्कस होंगे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। कंपाउंड्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स, तमाम एलिमेंट्स के कंपाउंड एक्सेप्ट मास वाय कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स के कंपाउंड्स हैं उनका तज़किरा हम करते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इसका स्कोप क्या है बेटा? इसका स्कोप आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा है। जैसे बेटा एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के कंपाउंड्स हैं, सिलिकेट्स हैं, ये आपकी सिरेमिक्स की जो खिड़कियां हैं इनके अंदर पाए जाते हैं। सिरेमिक्स की बात होगी, ग्लास की बात होगी, ग्लास, सीमेंट, ये सारे कंपाउंड्स जो है मेरे बेटे ये डिस्कस होते हैं अंडर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, अब नेक्स्ट जो ब्रांच आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, ओके, अब ये बायोकेमिस्ट्री क्या है बेटा? इसके अंदर बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स को। बायोमॉलिक्यूल्स, हम बायोमॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं। अब बेटा बायोमॉलिक्यूल्स कौन से हैं? ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, कि लाइफ के मॉलिक्यूल्स, इनका दूसरा नाम है ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। क्या मतलब है बेटा? वो तमाम मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं उनको हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। वो तमाम मॉलिक्यूल्स जो कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके बेटा, इनकी कुछ मिसालें मैं आपको दे देता हूँ, एग्जाम्पल बायोमॉलिक्यूल्स की, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। एग्जाम्पल्स बताएं जी बायोमॉलिक्यूल्स की। ओके, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ओके, हमारे पास वाइटामिन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं। तो ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स मेरे बेटे जो प्रेजेंट हैं इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो हम डिस्कस करते हैं इन द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। अब इसके अंदर स्कोप जो है बेटा वाज़े, आपके इधर स्कोप आप देख सकते हो क्या है। आपने वाइटामिन्स को स्टडी कर सकते हैं, रिएक्शंस ऑफ, आप स्ट्रक्चर देखेंगे, कंपोजिशन देखेंगे, नेक्स्ट चीज़ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो देखेंगे और केमिकल रिएक्शंस भी देखेंगे। किन का बेटा? बायोमॉलिक्यूल्स का। किन का हम देखेंगे जी? बायोमॉलिक्यूल्स
मॉलिक्यूल्स। ओके, कल जो आपके साथ 2 सवाल डिस्कस किए थे, 3 सवाल। पहला सवाल हमने डिस्कस किया था विच स्टेट ऑफ मैटर इज द मोस्ट कॉमन, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। तो बेटा आपने जो मोस्ट कॉमन स्टेट है दैट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है यूनिवर्स के अंदर मोस्ट कॉमन स्टेट है। ओके, दूसरा क्वेश्चन था द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ नॉन लिविंग स्पीशी। बेटा मैंने आपको बताया था कि मैटर बेसिकली 2 टाइप्स का है, लिविंग एंड दूसरी जो टाइप है दैट इज नॉन लिविंग। लिविंग का बेसिक यूनिट बताया था सेल है, नॉन लिविंग का बताया था मेरे बेटे एटम है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बेटा दोनों यूनिट जो है नॉन लिविंग मैटर के या नॉन लिविंग स्पीशी के वो है एटम। थर्ड क्वेश्चन द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इज, बेटा देखें पहला ऑप्शन है सेल। अगर हम लिविंग मैटर की बात करें तो ऑप्शन ए ठीक है सेल वाला। दूसरा ऑप्शन है एटम। अगर नॉन लिविंग मैटर की बात करें तो बेटा ऑप्शन ठीक है एटम वाला। सी ऑप्शन में आता है बोथ। बोथ से मुराद है ए वाला भी और बी वाला भी, और डी से मुराद है नन ऑफ दीज। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, बोथ ऑफ दीज। ओके, कुछ क्वेश्चन जो है आज के लिए आपके पास आपकी स्टडी के लिए, ताकि आपको बेटर कंसेप्ट जो है वो आ जाए, वो मैं बता रहा हूँ, उनको आप हल करने की कोशिश करें अपने तौर पर। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके सामने मैं रख रहा हूं वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज बायोमॉलिक्यूल। आसान सा क्वेश्चन है, आपको जस्ट इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि बायोमॉलिक्यूल कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोमॉलिक्यूल। ऑप्शन ए रख रहा हूं आपके सामने बेटा एल्यूमिनियम सिलिकेट। ऑप्शन बी जो आपके सामने रख रहा हूं दैट इज सिरेमिक्स। सी ऑप्शन है ग्लास, एंड ऑप्शन डी जो आपके सामने रख रहा हूं दैट इज वाइटामिन्स। तो आपने इनमें से एक करेक्ट जो ऑप्शन है वो सजेशन के अंदर लिखना है कि क्वेश्चन 1 का आंसर ठीक कौन सा था। दूसरी बात, विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज मोस्ट वाइडली स्टडीड। मोस्ट वाइडली कौन सी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसको स्टडी किया जाता है, डिस्कस किया जाता है। ए ऑप्शन में बता रहा हूं इनऑर्गेनिक, ऑप्शन बी आपके सामने रख रहा हूं ऑर्गेनिक, सी ऑप्शन रख रहा हूं एनालिटिकल, एंड डी ऑप्शन है आपके पास मेरे बेटे बायोकेमिस्ट्री। थर्ड क्वेश्चन इज विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री involves molecules of life। कौन सी ब्रांच है जिसके अंदर molecules of life को स्टडी किया जाता है। इनऑर्गेनिक, ऑप्शन बी है बेटा ऑर्गेनिक, सी पे इन्वायरमेंटल, एंड डी पे मैं रख रहा हूं जी बायोकेमिस्ट्री। तो ये 3 क्वेश्चन जो हैं आपने इनको स्टडी करना है, इनके बारे में इनके करेक्ट जो आंसर्स हैं वो आपने सजेशन का जो ऑप्शन है उधर पेस्ट करने हैं। ओके, और बेटा उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। हमारी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो पोस्ट करें वो आपको उसकी लिंक मिल जाए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।